नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पोर्टल पर हाल ही में एक नया अपडेट आया है। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार करते हैं, तो चलिए साथियों वीडियो में जानते हैं किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र में आ जाते हैं और वहाँ पर सर्च बार में हम साला दर्पण लिखकर सर्च करते हैं। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने सबसे ऊपर आने वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। हमारे सामने ऊपर की तरफ लॉगिन बटन दिया हुआ है, यहाँ हमें क्लिक करना है और जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लॉगिन पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमें अपने विद्यालय के लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करना है तथा दिए गए कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम विद्यालय लॉगिन हो जाते हैं। ऊपर की तरफ 3 लाइनों पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम 3 लाइनों पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। यहाँ से परिणाम टैब पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो परिणाम टैब से संबंधित मॉड्यूल हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ नाम से एक मॉड्यूल है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ और मॉड्यूल हमारे सामने आते हैं। परीक्षा परिणाम 2022-23 और रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23। हमें पहले परिणाम प्रविष्टि इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एक नया पेज हमारे सामने आता है। यहाँ पर नोट लिखा है, विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम भरने के लिए विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 और मेडिकल पर है तो -2 प्रविष्ट करें। ये कुछ निर्देश है हमारे सामने। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं जहाँ से हमें डिटेल भरनी है। सबसे पहले हमें कक्षा का चयन कर लेना है, फिर सेक्शन का चयन कर लेना है। कक्षा और सेक्शन का चुनाव करने के बाद पैटर्न यानी हमें एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है कि एग्ज़ाम में हम किस पैटर्न से हम एग्ज़ाम के जो अंक है वो भरना चाहते हैं, एक एक करके या एक साथ सभी के अंक भरना चाहते हैं। फ़िलहाल हम एक एक सब्जेक्ट वाइज अंक भरते हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम असेसमेंट नाम से एक ऑप्शन है, जहाँ पर हमें क्लिक करना है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम को हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद नीचे 100 बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नीचे की तरफ एक पेज और खुल जाता है। यहाँ से हमें अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की लिस्ट मिल जाती है और जितने भी विद्यार्थी हमारी कक्षा में हैं उतने विद्यार्थी अगर आपके यहाँ शो नहीं होंगे, हो सकता है पहली बार आपके यहाँ शो नहीं हो, अगर पूरे विद्यार्थी शो नहीं हो, इस प्रकार कुछ 2-4 कैंडिडेट ही आपके शो हो, तो आपको क्या करना है, वापस फिर से होम टैब पर आ जाना है और रिजल्ट टैब में दोबारा से आप परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर क्लिक करें और रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया पेज आता है और फिर से यहाँ पर हमें एग्ज़ाम असेसमेंट सेलेक्ट करना है, क्लास का चूज़ करना है, सेक्शन का चुनाव करना है और सेशन हमारे सामने ऑलरेडी भरा हुआ आ जाता है। दिए गए 100 बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सभी विद्यार्थियों की लिस्ट कुछ इस प्रकार से खुल जाती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे कक्षा में जितने भी विद्यार्थी थे सभी की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी विद्यार्थी यहाँ पर 2 भागों में बटे हुए हैं, करंट स्टूडेंट और नीचे की तरफ जो सेक्शन है स्टूडेंट इन रिजल्ट। इस प्रकार 2 अलग अलग भागों में हमारे विद्यार्थी डिवाइडेड हैं। हमें इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है जहाँ से हमें सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन शो होता है, आर यू श्योर वांट टू रीसेट डाटा रिजल्ट। जैसे हम क्लिक करते हैं तो रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है और अब हमारे सभी विद्यार्थी
रीसेट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारे रिजल्ट मॉड्यूल में सभी विद्यार्थी शो हो जाएंगे। तो चलिए हम वापस वहीं चलते हैं, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में चलेंगे। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 पर हमें फिर से क्लिक करना है और क्लास का चूज़ कर लेना है। इन सब की पूर्ति करने के बाद हम नीचे जो हमारे सामने 100 का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे विद्यार्थियों की लिस्ट खुल जाएगी। अब देखिए, जहाँ पहले 2-3 विद्यार्थी शो हो रहे थे, अब सभी विद्यार्थियों की लिस्ट हमारे सामने शो हो गई है। अब इस प्रकार हमारे अगर दूसरे विषय के अंदर भी अगर इसी प्रकार की समस्या है तो आप इसी प्रकार से एक बार रीसेट कर लें। सभी डेटा रीसेट होने के बाद सभी विद्यार्थी शो होने लगेंगे। अब हमारे सामने लास्ट में 2 कॉलम बचे हैं, जिसमें पहले वाले कॉलम के अंदर मौखिक परीक्षा के नंबर भरने हैं और दूसरे वाले कॉलम में लिखित परीक्षा के नंबर भरने हैं। हमने यहाँ एक विद्यार्थी के अंकों की प्रविष्टि कर ली है। आप चाहो तो सभी विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि एक साथ भी कर सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं। इसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर सेव ऑल वाला जो बटन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ऐड अपडेट सक्सेसफुली नाम से एक मैसेज शो होने लगता है। इस प्रकार से हमारे विद्यार्थी की जो अंकों की प्रविष्टि है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप एक एक करके या सभी विद्यार्थियों के एक साथ अंकों की प्रविष्टि करके पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।